मैं कमल शर्मा हरिहर समाचार से। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी दिव्य विभूति बर्फानी बाबा महामंडलेश्वर अमृतानंद गिरी जी से, जो पायलट बाबा के अनन्य शिष्य हैं। आइए बात करते हैं उनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर, जैसे कि पहलगाम में हुई हिंसा, उसके विरोध में भारत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय। आइए बात करते हैं। मैं महायोगी पायलट बाबा का कृपा पात्र महामंडलेश्वर बर्फानी बाबा अमृतानंद गिरी। आपका सवाल है पहलगाम की। जो पहलगाम में घटना हुई थी वो दर्दनाक घटना और पूरे विश्व को, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को दुख में प्रकट हुआ। दुख की घड़ी में डूबना पड़ा। पूरे भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व की बात है। तो ये जो घटना घटी, आतंकियों ने घटना घटा है, कई लोगों को जाने गई, उसमें बहुत दुख की बात हुई। संत समाज इसके प्रति बहुत ही नाराजगी और दुखी थे। जब मोदी जी और योगी जी का राज में जो भी घटना घटती है वो शीघ्रता से ही उस चीज को एक्शन लिया जाता है। ये मोदी जी और योगी जी के राज्य में ही ऐसा ये संभव है, तो उसका बदला लिया गया। जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके यात्रियों को, साधारण मनुष्य को मार करके दुख किया भारत को, वो मोदी जी ने बदला लिया। और कई आतंकियों को मारने के बाद हम भारतवासी बहुत प्रसन्न हैं, सभी देशवासी प्रसन्नचित्त हैं। और अभी चल रही है उस मुद्दा पे। देखिए, भारत पाकिस्तान ये तो चलता ही आ रहा है और चलता ही रहेगा, पर मोदी राज में सब सही हो जाएगा। सब जो भी जी मोदी राज में ये सब सुव्यवस्थित हो जाएगा। और बहुत प्रशंसनीय है मोदी जी कि ये अभी कार्यरत हैं और उसे बदला लिए हैं और चुन चुन करके मारने का जो संकल्प लिए हैं वो सराहनीय है। पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व का मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। हम सब धन्यवाद करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुरंत ही एक्शन लिया जाता है। तो ये दर्दनाक घटना के बाद कई मारे गए आतंकी और संत समाज बहुत ही प्रसन्नचित्त है। जी देखिए, बद्री विशाल में हिमालय में बर्फ ही गिरता है। उत्तराखंड के 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम। लास्ट बद्रीनाथ धाम है तो वहाँ शास्त्रों के अनुसार 6 महीना भगवान बद्री विशाल जी का कपाट बंद रहते हैं और 6 महीना यात्रियों के दर्शन हेतु खुले रहते हैं। तो हम वहाँ जब प्रथम बार गए बद्रीनाथ में 2004 में, तो ऐसा मालूम नहीं था, लेकिन लास्ट में जब 6 महीना रहने के बाद हमें पता चला कि यहाँ बंद हो जाते हैं और इसमें परमिशन लेकर के जो तपस्या करना चाहता है वो रह सकते हैं पूरी व्यवस्था के साथ। तो हमने प्रशासन से अनुमति मिली और लगातार कंटिन्यू 12 वर्षों तक हमने तपस्या किया। और एक स्थान पे रहने के बाद ये संकल्प हो गया था मेरा मन में कि ऐसा हम एक स्थान में भगवान के चरणों में रह करके तपस्या करेंगे। तो वहाँ 12 वर्षों में इतना बर्फ गिरती है, 6 महीने में 10-10, 20-20 फुट बर्फ गिरती है। माइनस से टेम्परेचर चली जाती है 20, 15, 20, 25 तक के। तो वहाँ रहने के कारण, बर्फों में रहने के कारण स्थानीय लोग और जो भी हैं अपने मीडिया पत्रकार जो भी हैं वो सब बर्फानी बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर दिए। जय विकास। देखिए, सुनने में आया है कि जो धामी सरकार 4 धाम की यात्रा का जो व्यवस्था किए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं। ऐसा अधिक लोग बढ़ ना जाए, कंट्रोल ना हो पाए, जिसके कारण परमिशन एक तरह का मतलब वेरिफिकेशन किया जाता है, जो उसको लिमिट से छोड़ा जाए और पब्लिक जाए और अच्छी तरह से दर्शन किया जाए। यही उनका मतलब उद्देश्य है कि लोग, सभी यात्री का अच्छे ढंग से दर्शन हो, पुलिस की व्यवस्था हो।
अच्छी तरह सुव्यवस्थित ढंग से सभी यात्री दर्शन करें। अभी मैं फिलहाल हरिद्वार में हूँ, जाने के बाद मुझे पता लगेगा कि हाँ कैसी व्यवस्था है, किस तरह के लोग दर्शनीय स्थल पर पहुँच रहे हैं भगवान बद्री विशाल के चरणों में। जय बद्री विशाल।